जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का वाक्य है, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सबके लिए शरणागति के मार्ग खोल दिए। दीक्षा के नियमों का पालन करे तो चांडाल भी दीक्षा लेने का अधिकारी है, और दीक्षा के नियमों का पालन न करे तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी नहीं है। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना। मद्य मांस ये अत्यंत अशुद्ध वस्तुएं हैं, ये कभी भगवान स्वीकार नहीं करते। तो अब हम उनके भक्त हो गए हैं, हम किसी भी परिस्थिति में निषिद्ध वस्तुओं को स्वीकार न करें। प्याज, लहसुन, बीड़ी, तमाकू, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, ये जो नशे की चीज़ें हैं, ये भी भगवान स्वीकार नहीं करते, तो हम इन चीज़ों को भी स्वीकार न करें। शुद्ध, सात्विक, पवित्र शाकाहारी बन करके जिएं, भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद रूप में सेवन करें। आप लोग गृहस्थ हैं, कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि यात्रा में हैं, परदेश में हैं, क्या करें, भूखे तो रह नहीं सकते, तो सब जगह फल और फलों का रस, जूस सब जगह मिलता है। कुछ सूखे चना चबेना अपने पास रख लिए, उनको खा करके अपनी भूख बुझा ली, धर्म बचा लिया। पर होटलों में खाना और चाहे जैसा खाने पीने लग जाना, ये आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है, और आहार की अशुद्धि से चित्त अशुद्ध होता है। पवित्र गव्य पदार्थ का ही आहार करना, तो यही एकमात्र नियम है। माता पिता, गौ, ब्राह्मण, संत, अतिथि, इन सबको भगवद रूप मानकर इनका आदर करना। किसी भी देवी देवता की निंदा नहीं करना, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान के ही अंग हैं। अंग के तिरस्कार से अंगी का तिरस्कार होता है, इसलिए किसी की निंदा नहीं। भगवान श्री रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं समझना। सनातन धर्म की पंचदेवोपासना है, श्री गणपति, श्री सूर्य, श्री शिव, श्री भगवती और श्री राम, श्री कृष्ण नारायण भगवान, ये 5 देव हैं। इसलिए इनमें से भगवान आपके इष्ट हैं, लेकिन गणेश, सूर्य, शक्ति और शिव, वो भी हमारे भगवान के ही स्वरूप हैं, हमारे इष्ट के ही। हमारे इष्ट श्री राम जी ही शिव जी के रूप में हैं, हमारे इष्ट श्री राम जी ही गणपति के रूप में हैं, हमारे इष्ट श्री राम जी ही सूर्य नारायण के रूप में हैं, हमारे इष्ट राम जी ही श्री भगवती दुर्गा के रूप में हैं। इस प्रकार से इष्ट भाव, इष्ट का सभी स्वरूपों में दर्शन करना। तो जब हम इस प्रकार से दर्शन करेंगे तो फिर किसी की भी निंदा, किसी की भी उपेक्षा नहीं रह जाएगी। इस भाव से आदर करना। रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं समझना, रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं समझना। रामकृष्ण नारायण में भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध लग जाता है, और संतों में, वैष्णवों में भेद करने से भक्तापराध लग जाता है। भक्तापराध और भगवत अपराध से बचते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर भगवान का भजन करना चाहिए कि इसी जन्म में, इसी शरीर से हमें भगवत प्राप्ति होवे। और जब भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं है तो स्वतंत्रता है। राम राम कहकर भी श्री कृष्ण का दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका प्रेम श्री कृष्ण के मुरली मनोहर स्वरूप में है तो राम नाम जप कर आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आपका प्रेम श्री रघुनाथ जी में है तो कृष्ण कृष्ण जप कर आप श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आप श्री नारायण का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ध्रुव जी ने वासुदेव मंत्र का जप किया तो उन्हें चतुर्भुज विष्णु भगवान का दर्शन हो गया। मनु शत्रुपा ने वासुदेव मंत्र का दर्शन जप किया तो उन्हें श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया है? मुचकुंद ने नारद जी के गर्ग जी के उपदेश से वासुदेव मंत्र का जप किया तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। अब कहाँ भेद रहा? मीराबाई ने गुरु रूप में श्री रैदास जी को स्वीकार किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो।
सत की नाव खिवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं है। जो मंत्र मिले श्रद्धा पूर्वक जप कर, हम कोई बांध के आपको नहीं रख रहे हैं कि आप अमुक कोई भजें। आप जिस स्वरूप में आपका अनुराग हो उसी स्वरूप को प्रेम से आप भजें, निश्चिंत होकर भजें, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।